शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, कल हमने आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को ये बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चोरी छिपे इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्दे के पीछे छिपके जो सबसे बड़ा तथाकथित एक्साइज के मामले में जो सबसे बड़ा किंगपिन बताया जा रहा था, जिसको आरोपी बनाया था, उन शरद चंद्र रेड्डी से लगभग 60 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्दे के पीछे छिपके भारतीय जनता पार्टी ने लिया। यह आरोप नहीं है, यह तथ्य है। कुछ लोगों ने कल कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह आरोप नहीं है हमारा, आम आदमी पार्टी का। हमने प्रूफ दिखाया है, एविडेंस दिखाया है। यह बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे स्थापित कर रही है कि प्रमुख आरोपी शरद चंद्र रेड्डी, जिनको किंगपिन बताया गया एक्साइज मामले का, उनको अरेस्ट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। कमाल की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। जो साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिन में करते हैं इनके बड़े बड़े नेता और मंत्री, वो इस चीज पे बिल्कुल चुप है। कल अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहे, स्मृति ईरानी इस पे नहीं बोल रही हैं, मनोज तिवारी इस पे चुप हैं, बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा इस पे चुप हैं। हर आदमी के मुंह में दही जम गई है कि ये क्या हुआ, ये बात कैसे खुल गई। अखबारों में भी आज छपा हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को एक्साइज मामले के प्रमुख आरोपी से 55 करोड़ रुपए का चंदा, उनके आरोपी बनने के बाद, जब ये बात ईडी और केंद्र सरकार ने खुद कही है कि ये पीएमएलए के आरोपी हैं, यानी कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी कि रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके नाम को रोज बता रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए, जिसका नाम वो खुद रोज गुणगान कर रहे हैं, उसी आदमी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए उनका गुणगान करने के बाद ले लिए। और भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। अखबारों ने जिन्होंने खबर छापी उन्होंने भी लिखा, बीजेपी डिड नॉट कमेंट ऑन दिस स्टोरी। ये अखबारों में छपा हुआ है। क्यों भाई, आप लोग तो नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे थे अब तक, अब आप चुप क्यों हो गए। हमारे 3 सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी से। मुझे पता चला कि बहुत शौक है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का, तो मैं निमंत्रण दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन 3 सवालों का जवाब जो है वो अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से दें, ताकि लोगों को भी पता चले, अखबारों को भी पता चले, अखबारों में छपे। तो सवाल क्या है, भाजपा शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को भाजपा कैसे जानती है, भाजपा का कौन सा नेता इनसे मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई। कुछ तो बातचीत हुई होगी कि भाई हम आपको 55 करोड़ रुपए देंगे, हम आपसे लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपके अकाउंट पर ट्रांसफर कर दे और वो आ जाए, नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड बाकायदा फिजिकली दिए जाते हैं पार्टी को, और 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड किसी को दिए हो तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके दरवाजे पर रख गया और सुबह सुबह बीजेपी वालों ने दफ्तर खोला, अच्छा बॉन्ड पड़ा है, ओहो। बाकायदा देखे गए होंगे किसी मंत्री को, किसी अध्यक्ष को, और फिर बाकायदा उसके लिए बैंक के अंदर स्लिप भर के भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी के बॉन्ड को एनकैश कराया है। ऐसी छोटी बात तो नहीं है। 20,000 रुपए का गुप्त दान कोई दे गया, हमने रखी हुई थी मंदिर के बाहर दान पात्र, उसमें कोई डाल गया, ऐसा नहीं है।
ये तो प्रॉपर हुआ है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, भारतीय जनता पार्टी बताए। दूसरा, भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से उसकी कंपनियों के माध्यम से लगभग 60 करोड़ रुपए क्यों लिए, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। क्यों लिए भाई तुमने इनसे पैसे? ये भारतीय जनता पार्टी दूसरे सवाल का जवाब दे। और तीसरा सवाल ये है, चलिए वो आए, आपसे मिले, चोरी छुपे मिले, चोरी छुपे बॉन्ड आ गए, चोरी छुपे ले लिए। जब आप रोज प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो ये बात आपने जनता को क्यों नहीं बताई? भारतीय जनता पार्टी ने ये बात अब तक क्यों छिपाई? भारतीय जनता पार्टी ने ये बात ईडी को, सीबीआई को और देश की जनता को क्यों नहीं बताई? बतानी चाहिए थी ना। अगर दाल में कोई काला नहीं था, सबको बताना चाहिए था। तो हमारे 3 सवाल हैं। पहला, कि ये शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानते हैं, कौन सा नेता मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई, ये बताएं। दूसरा, इन्होंने इससे 60 करोड़ रुपए क्यों लिए लगभग, क्योंकि पूरा पैसा है 59.5 करोड़ रुपया। और तीसरा, इन्होंने ये बात जनता, ईडी और सीबीआई से क्यों छिपाई। मैं जैस्मीन शाह जी को कहूंगा वो अपनी बात रखें, उसके बाद हमारी चीफ स्पोक्स पर्सन प्रियंका भी इस पे अपनी बात रखेंगी। मित्रों, जब से आम आदमी पार्टी ने कल देश के सामने एक इतना बड़ा खुलासा किया कि कैसे पर्दे के पीछे भाजपा ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के किंगपिन कहने वाले शरद चंद्र रेड्डी के साथ साठगांठ करी और आधिकारिक तौर पे, चोरी छिपे भी नहीं, आधिकारिक तौर पे अपने बैंक अकाउंट में 60 करोड़ रुपए जमा करवाए। जब से ये खुलासा आम आदमी पार्टी ने किया है, बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से चुप्पी है। इनके प्रवक्ता, इनके बड़े बड़े नेता जो देश भर में चंद्र रेड्डी नाम के जो शराब कारोबारी हैं और जो किंगपिन है कथित शराब घोटाले के, उनसे 60 करोड़ रुपए लिए हैं। करना है जो कर लो आपको। ये साफ उनका स्वीकार, ये एक हिसाब से स्वीकार करते हैं। और ये इसमें स्वीकार ना करने की बात भी नहीं है, क्योंकि ये कोई डेटा हमारा नहीं है, हमारे पास पर्सनल कोई सीक्रेट डेटा नहीं आया, ये तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। तो कल तक जो एक कथित शराब घोटाले में जो कई सारे राज छुपे हुए थे, जो 2 साल से मीडिया के साथी, आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, नेता और देश की तभी जनता जो पूछ रही थी कि इस कथित शराब घोटाले में अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, आप कह रहे हो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुई है, मनी ट्रेल है, तो पैसा क्यों नहीं मिल रहा? पैसा कहां गया? इस पूरे कड़ी की एक ही ये पूरा जो सीक्रेट है, इसके पूछे जितने भी राज हैं, उसकी केवल एक चाबी है, शरद चंद्र रेड्डी। जैसे शरद चंद्र रेड्डी का नाम गूंजता है, ये पूरा दिल्ली का कथित शराब घोटाला कल से सॉल्व हो गया है। ओपन एंड शट केस है कि किस तरह से भाजपा ने एक आदमी को, शरद चंद्र रेड्डी को अप्रूवर बनाने के लिए उनको पहले जेल में डाला। उनके जो पहले बयान थे जहां पे वो कह रहे थे कि नहीं, मैं तो अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, उनको जानता ही नहीं, कोई मैंने रिश्वत नहीं दी। 6 महीने में उसे जेल में सड़ाया। उसके बाद वो कहता है कि अब मुझे याद आने लगा है कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला हूं। और इतना ही नहीं, दबाव डाल के उसको अप्रूवर बनाया और उसके साथों साथ उससे 55 करोड़ की उगवाही करी, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उगवाही करी। तो आज जो 3 सवाल हम भाजपा के समक्ष रख रहे हैं, जो सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है कि ये 3 सवाल का उत्तर दे भाजपा। हो सकता है कि भाजपा के नेता बहुत व्यस्त हैं, बहुत बड़ी पार्टी, हम तो छोटी पार्टी हैं, हमारे सवाल शायद उन तक ना पहुंचे। तो ये जो 3 सवाल आज आम आदमी पार्टी एक चिट्ठी के माध्यम से भाजपा के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को पहुंचाएगी,
और इस चिट्ठी में हम ये तमाम चीजें जो आज हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रखी हैं, हम आग्रह करेंगे जेपी नड्डा जी से कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो ये सारी चीज सार्वजनिक करें। नंबर 1, शरद चंद्र रेड्डी से भाजपा का रिश्ता क्या कहलाता है? कैसे जानते हो आप शरद चंद्र रेड्डी को? कोई आके आपको इतने रुपए दे जाता है तो कोई ना कोई नेता उनसे मिला होगा। कब मिला, क्यों मिला? कॉल रिकॉर्डिंग दीजिए, कॉल के रिकॉर्ड्स दीजिए। दूसरा, आपने 60 करोड़ रुपए लिए हैं शरद चंद्र रेड्डी से, और उसमें से 55 करोड़ रुपए आपने तब लिए हैं जब उसको ईडी ने चार्जशीट में इस पूरे शराब घोटाले का किंगपिन घोषित किया। आप कह सकते हो कि उससे पहले तो हम नहीं जानते थे, बहुत सारे बिजनेसेस हमको पैसे देते हैं, पैसे लेने में क्या इश्यू है। लेकिन जब आपकी ईडी चार्जशीट में कहती है कि ये मुख्य किंगपिन है, पूरी साउथ लॉबी को इकट्ठा करने वाला शरद चंद्र रेड्डी है, और उसके बयान पे आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरना चाह रहे हो और पीछे पीछे आप उससे 55 करोड़ रुपए ले रहे हो, तो यह हमारा दूसरा सवाल था। और तीसरा कि केवल आपने पैसे लिए तो लिए, लेकिन अब तक ये राज क्यों छुपा के रखा? जब इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सीबीआई की चल रही थी, इतने कोर्ट में इतनी सारी चीजें बात हो रही है, 2 साल तक आपने ये बात क्यों छिपा के रखी कि आपने ये सांठगांठ कर रखी है? तो ये खत आज हम आम आदमी पार्टी भाजपा को खत के माध्यम से ये 3 सवाल पूछेगी, और 24 घंटे में हमें उम्मीद है कि वो देश के सामने ये सारी बात सार्वजनिक करें। प्रियंका कक्कर जी से मैं अब निवेदन करूंगा वो अपनी बात। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक नई आबकारी नीति निकाली थी, जो आबकारी नीति जुलाई 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक ऑपरेशन में थी। सॉरी, नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक ऑपरेशन में थी। शरद चंद्र रेड्डी ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस नई पॉलिसी के तहत आवेदन किया था, और उनको दिल्ली में 5 जोन में लाइसेंस भी ग्रांट हुआ था। 9 नवंबर को तथाकथित शराब घोटाले के मामले में ईडी शरद चंद्र रेड्डी के घर पहुंचती है पूछताछ करने के लिए 9 नवंबर 2022 को, और 10 नवंबर 2022 को अगले ही दिन पी शरद चंद्र रेड्डी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल से निकालने के लिए भाजपा की ईडी शरद चंद्र रेड्डी के आगे 2 कंडीशन रखती है। पहली कि 60 करोड़ की रिश्वत चाहिए, और दूसरी कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक झूठा बयान चाहिए। शरद चंद्र रेड्डी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा बयान देने से साफ इनकार कर देते हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कोर्ट जाके वो बताते हैं कि कैसे भाजपा की ईडी लगातार उनको प्रताड़ित कर रही है, झूठा बयान देने के लिए फोर्स कर रही है, यहां तक कि मारपीट भी कर रही है। पर उस टाइम तक क्योंकि पीएमएलए की संगीन धाराएं उन पर लग चुकी थी, उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाती है। 8 महीने के बाद लगभग बहुत प्रताड़ना के बाद जेल के अंदर शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक झूठा बयान भी दे देते हैं, जिस बयान के आधार पर बीती 22 मार्च को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी मिली। अब इसी ड्यूरेशन में, जैसा हम जानते हैं, बीते हफ्ते लगातार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा सार्वजनिक किया जाता है। यह डाटा सार्वजनिक करना आसान नहीं था। आपको ध्यान होगा कैसे महंगे महंगे वकीलों को हायर किया गया कि किसी भी तरह एसबीआई बच जाए इस डाटा को सार्वजनिक करने से। बहुत लोगों की कड़ी परिश्रम लगा, बहुत सिविल सोसाइटीज का पार्टिसिपेशन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फोरसाइटेडनेस दिखाते हुए बहुत कड़ा रुख अपनाया और इस डाटा को सार्वजनिक कराया।
22 मार्च की शाम को जब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी कस्टडी ग्रांट हो जाती है शरद चंद्र रेड्डी के झूठे बयान पर, तो पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जो नई जानकारी आती है, पता चलता है कि 22 मार्च की शाम को कि शरद चंद्र रेड्डी ने अपनी गिरफ्तारी 10 नवंबर 2022 को अपनी गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ही रिश्वत देना शुरू किया और पहली किस्त 5 दिन बाद गई अरेस्ट में। अभी जो हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने सवाल किए, ये सवाल और भी बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आज शाम तक भाजपा इसकी जानकारी नहीं दे पाती, इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती, तो साफ है कि भाजपा रिश्वतखोरी में रंगे हाथों पकड़ी गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसलिए आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, क्योंकि भाजपा रिश्वतखोरी में पकड़ी गई है, कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दें। थैंक यू।